मेरे प्यारे बच्चे नमस्ते। मैं आप सभी को हिंदी कक्षा पे स्वागत करता हूँ। हमारे पाठ्यक्रम के हर एक पाठ को हर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो हमारे पहले प्रोक्ति पढ़ने के लिए मैं आपको हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चे, आप देखिए, यहां में एक तस्वीर है, एक चित्र है। ये चित्र देख आप क्या लगते हैं? ठीक है, एक माताजी है, माताजी के साथ 3 बच्चे हैं। देखिए, 3 बच्चे अलग अलग उम्र में हैं। ये हर एक बच्चे को अपनी मां समानता से देखभाल करती है, क्योंकि ये माताजी है। माताजी ऐसा है। द मदर इज लाइक दैट। हाउ मेनी चिल्ड्रन she has, she will look after each and every her child equally. Am I right? The same topic wise, we are going to learn a new lesson, a new poem from our textbook. So shall we start now? ठीक है, हमारी प्रोक्ति है कविता। कविता का नाम है सूरज सा चमके। ठीक है, पाठ 1। सूरज सा चमके। सूरज सा चमके। Let us shine like sun. It is a poem. कविता है, एक कविता है। क्या है? कौन सी प्रोक्ति है? कविता है। ठीक है, तो हम कविता सुनने के पहले ही इसके कवि का थोड़ा परिचय लेंगे। इसका कवि का नाम है अखिलेश श्रीवास्तव चमन। अखिलेश श्रीवास्तव चमन। सो वास्तव में अखिलेश को सो क्या है? अखिलेश श्रीवास्तव चमन। चमन ये छोटी नाम से आप विख्यात है। तो ठीक है, पहले बार मैं आपके लिए एक कविता एक बार ससुर वाचन करूंगा। वो समय आप ध्यान पूर्वक से सुनिए और इसमें आने वाले कठिन शब्द पर ध्यान रखिए। बाद में इसका भावार्थ को मैं आपको समझाता हूं। तो ठीक है। सुमन बने हम हर क्यारी के, बन उपवन महके। चलो दोस्त हम सूरज बनकर धरती पर चमके। एक धरा है, एक गगन है, सबकी खातिर एक पवन है। फिर क्यों बंडा बंडा सा मन है। आओ स्नेह कलश बनकर हम हर उर में चल के। इतनी भाग हम आज चर्चा करेंगे। तो ठीक है, पहली पद्य में क्या क्या विवरण करते हैं। Let us look up to here today from the poem. So what are the things are explaining here? What is the concept of this above 2 stanzas? Let us see. Let us watch here. So listen. सुमन बने हम हर क्यारी के, बन उपवन महके। तो यहाँ सुमन क्या है? सुमन का अर्थ है, सुमन का समान पद है फ्लावर। कठिन पद को आप पहल फाइंड आउट करना या देखना चाहिए। कठिन शब्द या कठिन पद, कठिन शब्द, इसमें क्या क्या है? टफ वर्ड्स दैट यू हैव इन फेमिलियर अप टू दिस टाइम। ओके, सो कठिन शब्द क्या क्या है हम देखेंगे।
सुमन, सुमन बोलने पर क्या है? सुमन, सुमन है फूल, इसका अर्थ है फूल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्लावर, फ्लावर। सुमन का समान पद है फ्लावर। सुमन बनें, बनेंगे, शल मेक और विल मेक, शल मेक। हम, वी शल मेक फ्लावर, हम हर क्यारी के, क्यारी, क्यारी बड, क्यारी, क्यारी है क्या है? क्यारी है बड, बड। Okay, from the buds it blossom as a flower, that already you know. So ban upuvan mahkem, mahkem to smell, mahkem, mahkem to smell, to smell, mahkem to smell. So let us, what we have to do? सुमन बनेम हम हर क्यारी के। क्यारी कहाँ होती है? कि हम देख सकते हैं, where we can see the birds in the garden. So in the garden of each and every birds, from the birds we have to make ourselves as the beautiful flowers of the garden, and those beautiful flowers will give the beautiful smell. सुगंध होता है, एकदम सुगंध होता है। सुमन बनेम हम हर क्यारी के, बन उपवन महकेम। Let us make a garden of beautiful smell, एक सुगंधित उपवन के समान हम अपने को तैयार करें या बनाएं। ये उपवन में, in this garden we have to blossom the flowers from each and every birds. Clear? Okay. तो ठीक है, चलेंगे आगे। चलो दोस्त, let's go ahead. चलो दोस्त, दोस्त कौन है? मित्र, मित्र friends. Let us move friends. हम सूरज बनकर धरती पर चमके। Next, what the poet tells? So, dear friends, let's move ahead, and we have to make ourselves as the sun and spread the light everywhere of our surrounding. As you know well that how the sun shines, and which gives a lot of brighten the lights to everywhere with have no cost. Am I right? The same way, let us make ourselves as the sun and shine to everywhere. We have to offer the light to everyone without any cost. Being human being, we have to be render the service to everyone like that. Then only our life will be meaningful. Clear? Like the mother, how the mother serves each and everything towards of her children, the same way. Okay, तो ठीक है, मैं आशा करती हूं कि आपको इतनी बात समझ में आते हैं। तो ठीक है, हम जाएंगे दूसरी पंक्ति की ओर, दूसरी पद्य की ओर। आप सुनिए। एक धरा है, एक गगन है। एक धरा, धरा का अर्थ है धरती। धरा बोलने पर क्या है? धरती, धरा, धरती। धरती बोलने पर क्या है? भूमि। ओके, सो एक धरा है, एक गगन है। देयर इज वन अर्थ, अर्थ, EARTH, देयर इज वन अर्थ। एक गगन है। गगन क्या है? स्काई, आकाश। एक गगन है। सबकी खातिर एक पवन है। फॉर द सेक ऑफ एवरीवन, there is no differentiation at all. For every human beings and all the living things and non-living things, everyone also have the similar sky and the earth, everyone equally. Then फिर क्यों बंडा बंडा सा मन है? बांटना, विभाजित करना, to classify, to divide. Why should the divisions here? Why should we segregate or separate ourselves? Being the human being, why should we separate ourselves? Because the nature provides each and everything
to everyone equally. We have no cost. Then why should we create such kinds of grudge, envy and so on? No need. तो ठीक है, आओ स्नेह कलश बनकर हम हर उर में चलके. So that's why we have to move ahead. आओ, let's come, आओ स्नेह कलश बनकर. कलश क्या है? पॉट. कलश का अर्थ है, कलश का समान पद है क्या है? कलश क्या है? पॉट. ओके, स्नेह कलश, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है द पॉट ऑफ लव. ओके, and there we have to fill the love inside of that pot. Let's come and fill the pot of love. Kalash bankar, so sneh kalash bankar, we have to make ourselves as the lovable pot. कलश बनना चाहिए, स्वयं ही हम अपने को स्नेह कलश बनना चाहिए. हम हर उर में चल के. So what it will be in the pot? The love, the unconditional love that we have to fill in each and every heart. ठीक है, यहाँ है उर, एक कठिन शब्द है, एक कठिन पद है उर. आपके लिए उर का उर बोलने के क्या है? हृदय, हार्ट. उर का अर्थ क्या है? हृदय. समान पद है अंग्रेजी में. इन इंग्लिश व्हाट वी हैव टू से? हार्ट. सो देन आओ स्नेह कलश बनकर हम हर उर में चलके मीन्स टू फिल, टू कवर, टू फिल. चलके shall fill or will fill. We shall fill the love in the heart of everyone from the pot of love. Since we have to become ourselves want to become the pot of love, and from this pot we have to take the enough level of love and to fill that inside of each and every heart, and everyone wants to be lived very affectionately. इस कविता में एक उद्देश्य है. उद्देश्य क्या है? हर एक व्यक्ति में प्रेम भाव उठना चाहिए. कवि हमसे कहना चाहता है कि हर एक हृदय में प्रेम भाव जागरूक करना या जगाना चाहिए. यही है पहला उद्देश्य प्रस्तुत कविता का. दूसरा उद्देश्य है सो हम आदर भाव या जिम्मेदारी मतलब क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी. वी हैव टू फील रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवरसेल्फ एंड टू अदर्स. द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, तीसरा उद्देश्य है कविता का. उद्देश्य क्या है? तीसरा संवेदनशीलता. संवेदनशीलता क्या है? मनुष्यता, humanity. And the fourth objective of the poem is मेल मिलाप. So we have to live together. We have to forget each and every kinds of the diversity. No need of any kinds of differentiation. We have to think ourselves that we all are human beings. Being human beings, it's our duty to protect each and every things of this world. Then only we will become the good human being. तो ठीक है, आगे चलेंगे हम. अब देखिए, मैं आपके लिए एक वीडियो दिखाता हूँ. First piece of it.
आपने देखा है वीडियो में क्या विषय डाली है? ये परोपकार का महत्व है या मनुष्यता का महत्व है। इसके जरिए मैं आपको एक गृह कार्य देने को आशा करता हूं। From this inspiration, I would like to give you one homework to do at home. The subject is परोपकार का महत्व। क्या है? परोपकार का महत्व। The greatness of helping nature. On this topic, you have to write a small story. एक छोटी कहानी आप स्वयं चिंता करके लिखना है। तो ठीक है, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है, तो फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।